जब कोई यात्रा शुरू होती है तो उसकी कोई ना कोई मंजिल होती है। इस वक्त देश में जिस यात्रा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। यात्रा का आज दूसरा दिन है, लेकिन बाबा ने यात्रा शुरू होने के साथ ही अपने बयानों के जरिए साफ कर दिया है कि उनकी यात्रा की मंजिल क्या है। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा के असली मकसद को डिकोड करेंगे। बाबा बागेश्वर नंगे पांव 107 किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके हैं। छाले पड़े पर हिंदुओं के दिल में छाले नहीं पड़ने चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में लोगों का रेला दिखाई पड़ रहा है। यात्रा के पहले से बाबा के निशाने पर रहे एंटी सनातनियों पर बाबा अब और ज्यादा फायर। तो लव जिहाद, लैंड जिहाद से इस देश को बचाने के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। बाबा के अनुयायी दूर दूर से इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और सबको हिंदुस्तान में हिंदुओं की चिंता सता रही है। देश है हिंदू को हम शरण देते हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में कुछ होता तो हमें कहाँ कौन शरण देगा। बाबा की यात्रा में हर पार्टी और हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। बाबा को बीजेपी का समर्थन भी मिल रहा है और कांग्रेस का भी। महाराज जी का विशेष आशीर्वाद है मेरे ऊपर और जो उनकी सनातन एकता यात्रा है उसमें सभी को साथ देना चाहिए है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र से महाराज जी अभी यहाँ से निकले हैं। मैं भी आज यात्रा में सम्मिलित हो रहा हूँ। ना कोई चुनाव, ना कोई तनाव, बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी साथ। तो छतरपुर के बागेश्वर धाम से ओरछा तक निकाली जा रही इस यात्रा का असली मकसद क्या है? करो या मरो की बारी है। अभी घर से बाहर नहीं निकले तो तुम कभी नहीं निकल पाओगे। 9 दिन की इस यात्रा में क्या क्या होने वाला है? यात्रा एक दिन में कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले ये जानकारी लीजिए। पद यात्रा के पहले दिन बाबा बागेश्वर 17 किलोमीटर चलेंगे और इसके बाद वो हर दिन 17 से 22 किलोमीटर के बीच में पद यात्रा करेंगे। 29 नवंबर को बाबा बागेश्वर की पदयात्रा ओरछा पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन होगा। हर दिन 15 से 17 किलोमीटर और कभी 22 किलोमीटर बाबा बागेश्वर चलेंगे। इस बीच में कथा प्रवचन होगा। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर 29 नवंबर तक सनातनी एकता यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए अब हम एक एक करके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के दौरान दिए गए बयानों को डिकोड करके आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के जरिए क्या करने जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा की शुरुआत में ही अपने बयानों से बता दिया कि उनका निशाना कहाँ है। बागेश्वर बाबा ने यात्रा से ठीक पहले बजरंग बली की पूजा की, इसके बाद तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गाया और फिर ऐसा बयान दिया जिसने एक नई बहस शुरू कर दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मंदिरों और मस्जिदों में भी तिरंगा फहराया जाना चाहिए और राष्ट्रगान का पाठ भी किया जाना चाहिए और इसी से तय हो जाएगा कौन देशभक्त है और कौन गद्दार। देश सर्वोपरि, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल होना चाहिए। इससे महाराज जी, इससे देशभक्त और गद्दारों की कैसे पहचान होगी? इससे ही पहचान होगी। जो देशभक्त नहीं होने, देश में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रगान नहीं बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह मुद्दा अपनी यात्रा की शुरुआत के साथ ही उठा दिया और गद्दारों के पता लगाने के धीरेन्द्र शास्त्री के फॉर्मूले पर प्रतिक्रिया अब सारे देश से आ रही है। हिंदुओं और मुसलमानों, हमने दोनों से इस बयान पर राय मांगी। लखनऊ से लेकर भोपाल तक इस मुद्दे पर मुसलमान भड़क गए हैं। लखनऊ के मुसलमान मदरसों में राष्ट्रगान के लिए तैयार हैं, लेकिन मस्जिदों को सिर्फ इबादत की जगह बताई है।
शायद बागेश्वर धाम को जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि मस्जिद क्या है। मस्जिद एक इबादत की जगह है। हमें किसी भी मस्जिद या किसी भी मंदिर के ऊपर ख़ास तौर से किसी टारगेट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बाकी मदरसों में राष्ट्रगान बच्चे आजकल कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बयान तो सरासर सही नहीं है। लखनऊ के बाद भोपाल में भी हमने बाबा बागेश्वर के मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान करवाने वाले फॉर्मूले पर राय मांगी। भोपाल की राय भी लखनऊ से बहुत अलग नहीं थी। सुनिए भोपाल के मुसलमान इस फॉर्मूले पर क्या राय रखते हैं। मदरसों में राष्ट्रगान होता है और उसका पूरा हर देशवासी जो है उसका सम्मान करता है और राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मस्जिदों का प्रश्न है, ये बड़े उलेमा तय करेंगे कि देश में और मस्जिदों में अब आगे क्या होगा। बाबा बागेश्वर धाम तय नहीं करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बाबा बागेश्वर के मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान वाले बयान के समर्थन में उतर आए। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान वाले बाबा के बयान का समर्थन कर दिया। अगर महाराज जी एक इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं सनातन धर्म के लिए, तो सबको उनका साथ देना चाहिए। जो महाराज जी ने कहा है उनका हम सम्मान करते हैं। इसके अलावा दूसरे हिंदू संगठन भी बाबा बागेश्वर की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। जो भारत माता का सच्चा सिपाही होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, उसे भारत माता की जय कहने में या वंदे मातरम कहने में और राष्ट्रगीत गाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम ने जो कहा है उसका संस्कृति बचाओ मंच पूर्ण समर्थन करता है, स्वागत करता है। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर मौजूद खाई साफ साफ दिखाई पड़ गई। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के मकसद को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा बाबा किनको जोड़ने के लिए निकले हैं। सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री किस किस का अपनी यात्रा में स्वागत कर रहे हैं। जिसका जमीर जिंदा हो, जिसके अंदर कट्टर हिंदुत्व का खून हो, उसे आना चाहिए, चाहे वो किसी समाज का हो, वर्ग का हो, पार्टी का हो। अगर तुम अभी नहीं आओगे तो इस देश में कोई हिंदुत्व की बात नहीं करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा की शुरुआत में छतरपुर से जो तीर चलाए, उनका निशाना हैदराबाद तक था। ये वो यात्रा है उन लोगों को जवाब देगी जो कहते थे कि दिल्ली जाम कर देंगे, 15 मिनट दे दो, कानून की और देश की और हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। ये उनके जवाब में है। इस यात्रा में जहां जहां नजर जा रही थी, हाथों में भगवा झंडा लहराते हुए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़े हुए थे। और इसी हुजूम के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा की अगुवाई करते नजर आए। इस पदयात्रा के दौरान हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते करते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हैदराबादी भाईजान ओवैसी ब्रदर्स को भी खुली चेतावनी दी और 15 मिनट बनाम 5 मिनट का नारा दे दिया। जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो लोगों को जोड़ने के लिए। हम काटने या तोड़ने पर भरोसा नहीं करते, जोड़ने पर। लेकिन इस पदयात्रा के बीच बाबा बागेश्वर को 15 मिनट का ख्याल क्यों आया? आखिर क्यों 15 मिनट के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 मिनट का ऐलान किया? तो उसकी वजह है ओवैसी ब्रदर्स का 15 मिनट वाला जहरीला भाषण, जिसका जिक्र महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में बार बार किया जा चुका है। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। बस फिर क्या, ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वाले बयान पर बाबा बागेश्वर ने भी जबरदस्त पलटवार किया और बता दिया अब देश का हिंदू न कटेगा न बटेगा, बल्कि नई क्रांति के साथ एकजुट होगा। हमारा भारत अद्भुत है और पहली बार हिंदू सड़कों पर आया है। जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कहते थे कि सर तन से जुदा, जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, हम उनको कहना चाहेंगे ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये सोया हुआ हिंदू नहीं है, ये सड़कों पे उतरना भी जानता है, ये खदेड़ना भी जानता है,
ये हिंदुत्व की ललकार की गूंज भी सुनाना जानता है और ये हाथ जोड़ना भी जानता है और हाथ जानता है। अभी तो यात्रा शुरू हुई है और पंडित धीरेंद्र शास्त्री के सारे टारगेट तैयार हैं, जिन पर एक एक करके वो प्रहार कर रहे हैं। बाबा की यात्रा महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद शुरू हुई। आसपास कोई चुनाव भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बागेश्वर सरकार की यात्रा का हाल फिलहाल कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा ऐसा नजर नहीं आता। तो फिर बागेश्वर धाम से ओरछा तक की यात्रा पर राजनीतिक पार्टियां क्या सोच रही हैं? अभी यात्रा शुरू हुई है और देश भर से इस यात्रा को लेकर कई राजनीतिक बयान भी आ चुके हैं, जिनका शोर अभी और तेज होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बाबा की हिंदू एकता यात्रा के सामने नतमस्तक हैं। यही वजह है यात्रा में कांग्रेसी नेता भी पहुंचे और बीजेपी नेताओं ने भी यात्रा के स्वागत में पलक पावले बिछाए। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, जो पहले ही दिन बाबा की हिंदू एकता यात्रा में शरीक होने पहुंच गए। बाबा को लेकर कांग्रेस नेता की श्रद्धा में भी कोई कमी नहीं दिखती। हिंदुओं को एक करने के लिए पदयात्रा निकाले, आप शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, महाराज जी का विशेष आशीर्वाद है मेरे ऊपर और जो उनकी सनातन एकता यात्रा है उसमें सभी को साथ देना चाहिए है, इसमें सबसे आग्रह रहेगा। आप चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर जो चाहते हैं कि जाति पाति खत्म हो, हिंदू एक हो, हिंदू राष्ट्र बने? जी देखिए, बिल्कुल इसमें सभी को एक होना चाहिए है। भागवत गीता में भी उसका उल्लेख है कि आत्मा ही सनातन है। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी बाबा के साथ हिंदू एकता यात्रा में कदम ताल करते दिखाई दिए और इस यात्रा से ऊर्जा मिलने की बात भी कही। देखिए, जब बड़े उद्देश्य को लेकर के, परम पवित्र उद्देश्य को लेकर के जब पदयात्रा होती है तो और ऊर्जा मिलती है। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, सामाजिक समरसता के लिए परम पूज्य धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज आज पदयात्रा पर निकले हैं, तो इससे और ऊर्जा मिल रही है, हम लोगों को भी ऊर्जा मिल रही है। लेकिन कांग्रेस के एक नेता की बाबा में श्रद्धा बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रही। दिग्विजय सिंह तो नहीं आए, उनके बेटे जरूर नजर आए। नहीं, यही तो दोगलापन है, यही दोहरा चरित्र है। आए ना, सम्मिलित हो, देखें। आने वाले कुछ दिनों में सियासत से जुड़े कुछ और चेहरे भी इस यात्रा में नजर आ सकते हैं, लेकिन किसी नेता को इस यात्रा का कोई सियासी फायदा मिलता नहीं दिख रहा, क्योंकि जहां यात्रा हो रही है वहां चुनाव नहीं है। बागेश्वर सरकार किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में फॉलोअर्स की बात करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है बाबा का हिंदुत्व वाला एजेंडा बीजेपी के लिए ज्यादा मुफीद है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेसी नेता भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं।